नमस्ते मित्रों, प्रणाम। राम राम। आज बात करेंगे राहुल गांधी के भविष्य में प्रधानमंत्री की संभावनाएं। तो मैंने जहां तक विश्लेषण किया और जनता के बीच में देखा कि उनकी यार लगातार उनकी जो ग्रोथ बढ़ रही है, जनता के बीच में उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। कैसे? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी 2024 में जो उन्होंने जो इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद जो बीजेपी को बहुमत नहीं आया, वो मुद्दों को अच्छा उठा रहे हैं विपक्ष के नेता होते हुए। और दूसरा, जो बीजेपी ने उनके पप्पू की छवि बनाई थी, उसका तो लगभग टूट चुका है। वो मतलब जो परसेप्शन था वो लगभग जनता के बीच में टूट चुका है। और कुछ लोगों के बीच में, समर्थक वर्गों के बीच में बीजेपी के, वही लोग उनको पप्पू समझते हैं, क्योंकि उनको व्हाट्सएप पे वही चीज आती है, तो वो समझते हैं कि व्हाट्सएप का ही ज्ञान सब कुछ है ना। पर जो जा, जानते हैं, जो देखते हैं, हमारे जैसे और तुम्हारे जैसे लोग, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी अच्छे मुद्दों को उठा रहा है। वैसे पप्पू तो कभी भी नहीं थे। 2014 में जब से भूमि अधिग्रहण बिल आए और भट्टा परसोल में वो गए थे, तो कुछ लोगों को ये लगा, कुछ व्यापारियों का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को हटा दे या वायरल हो जाए ये वीडियो। अभी नया नया शुरुआत की है, यूट्यूब की पहली शुरुआत है, तो लगता है हटा दे, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो कुछ पूंजीपतियों को लगा कि ये हमारे लिए खतरा होगा। भूमि अधिग्रहण बिल में उन्होंने जो किसानों को ताकत दी उस बिल में, उसके तहत उनकी जो छवि बिगाड़ी गई, खूब पैसा लगाया गया उनकी छवि। उन्होंने एक इंटरव्यू या शायद एक भाषण में कहा था कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। तो वहां से छवि खराब की गई, क्योंकि मुझे पता है 7-8 में जब शायद यूपी का चुनाव हो रहा था, 7, हाँ शायद ऐसे कुछ है, 12 में ये 7-8 में, मुझे ध्यान नहीं है, पर जहां तक करेक्ट है, उस टाइम उनका जो छवि थी राहुल गांधी को, युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे पूरे देश के अंदर। अचानक क्या होता है कि कांग्रेस राइट टू इंफॉर्मेशन लाती है, 2005 का कानून, उसके तहत घोटालों का उजागर होता है, जबकि वो घोटाले उन घोटालों का कोई मतलब नहीं था। उस टाइम हमने समझा कि भाई 2G 3G और जीजा जी, अलाना जी, फलाना जी, और परसेप्शन मीडिया ने भी बनाया, क्योंकि उस टाइम की मीडिया जो थी वो एक स्वतंत्र तौर पे भी काम करती थी, मतलब कम से कम सवाल पूछती थी। तो आज की मीडिया तो इंटरव्यू डिलीट कर रही है, कोई भी आरोप लगता है उन पर, तो मीडिया को अभी एक आरोप लगता है तो सरकार के पक्ष में ही बोलती है मीडिया।